चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्षण चुंबक को दो भागों में एक क्षण चुंबक के दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक ध्रुव पर होते हैं, क्या होते हैं? महत्तम होते हैं। चुंबकीय ध्रुव पर महत्तम होते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में क्या होते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल का क्या होता है? प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप लोग इनका, कि यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसके ध्रुवों का कुल संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, एक लंबी चुंबक है, ठीक है, इसको 3 भागों में काट देना है, काट दिया जाए तो उसको जो ध्रुव का कुल संख्या कितना हो जाएगा? इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6, क्या कि 3 टुकड़ा कीजिएगा तो 3 दूना के 6। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इनका सी होना चाहिए और इसका डी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार का क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो किस प्रकार का पाए जाते हैं बताइए? इसमें पाया जाते हैं मैग्नेटाइट का। क्या? मैग्नेटाइट का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है बताइए? तो क्या कहलाता है? अनुभव करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा तो क्या चीज का अनुभव होगा? उस चुंबकीय क्षेत्र का, ये पहले भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए कि विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया? तो H.C. आर्स्टेड ने किया था। H.C. आर्स्टेड क्या है भाई, ओर्स्टेड ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता बदलता है, यानी कहने को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता क्या बदलता रहता है बताइए? बदलता रहता है। क्या बदलता है? तो क्षेत्र के प्रबलता का मान यह घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, क्षेत्र का प्रबलता का मान। चलिए अगला देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यह भी क्वेश्चन है भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र नापा जाता है या टेस्ला में नापा जाता है? क्या चीज में? टेस्ला में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज में मापा जाएगा? टेस्ला में मापा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो टेस्ला में। ठीक है, तीव्रता मापते हैं इसको हम टेस्ला में भी। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? सजातीय ध्रुवों के बीच एक रंग का जब ध्रुव रहेगा तो ये दोनों भागेगा एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से भागता है तो इसका विकर्षण होना चाहिए आंसर। तो इसका चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिकर्षण। देखिए प्रतिकर्षण का मतलब ये नहीं है आकर्षण, आकर्षण मतलब होता है क्या? खींच लेना। ये प्रतिकर्षण मतलब दूर भागना। सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग रहता है,
और अलग अलग ध्रुव रहेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण, आकर्षण हो जाएगा, दोनों पूरा एक दूसरे से सट जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आकर्षण, ए इसका आंसर ए होगा, आकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है कि स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है, हमेशा किस दिशा की ओर रहती है लटकी? अगर चुंबक को आप टांग देंगे स्वतंत्र पूर्वक तो वो हमेशा झुका हुआ मिलता है। ठीक है, तो किस दिशा की ओर होता है बताइए? तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण दिशा को अब किसी भी टांग देते हैं आप, लटका देते हैं आप चुंबक को, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की उधर ही झुका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसकी ध्रुव उत्तर दक्षिण में ही रहता है, अतः पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होता है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होता है? क्या होगा, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर, उत्तर होगा तो क्या होगा, दक्षिण। चलिए नेक्स्ट अगला है, चुंबक के ध्रुवों, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी की को चुंबक की कही जाती है, क्या कहते हैं? यानी चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है बताइए? तो चुंबक का सार्थक लंबाई, चुंबक का सार्थक लंबाई, देखिए दो ध्रुवों के बीच की दूरी तो ही सार्थक दूरी होगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका क्या परिणाम होते हैं और दिशा होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण होते हैं और दिशा भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिशा दिक्सूची का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है, उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है, बताइए किस क्षेत्र की ओर गमन करता है? तो उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, क्या होती है दिशा बताइए? अभी क्वेश्चन बताए हैं, यह हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव के होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? फिर से पढ़ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? किस दिशा में, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर बाहर का रहा यानी स्वतंत्र में। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है क्या? लोहे के बुरादों द्वारा और दिक्सूचक द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है बताइए? अधिक प्रबल होता है, क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है,
दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को कथी करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, बी इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर दो क्षेत्रीय रेखाएं आपस में परिच्छेद करें तो परिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई होगी, मतलब किस दिशा की ओर संकेत करेगा सुई, बताइए। ये दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या है बताइए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अब ये बताएं। चलिए, चुंबकीय बल रेखा की आकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, बताइए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, ये काल्पनिक होती है, ठीक है भाई, काल्पनिक होती है। अगला है, एक विद्युत धारावाही तारे के समीप एक दिक सुई रखा जाता है, तो यह सुई क्या करेगी, बताइए। तो ये सुई क्या करेगी, विक्षोपित होगा, क्या होगा, विक्षोपित होगा। अगर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में ही दिक्सूचक का विक्षेपण होता है, बताइए। ये पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो, तो दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो यह पश्चिम की ओर होगा। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये बदल जाती है। आगे क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर का स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, अल्प मापांक क्या होगा, तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, क्या होते हैं बताइए। ये विपरीत प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत बीबी है ये। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अंगूठा चालक की गति की दिशा और संकेत करती है, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए नेक्स्ट, चालक तार के नीचे चुंबक सुई स्थित है हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो, तो चुंबक सुई उत्तरी ध्रुव को किधर विक्षेपित करेगा, बताइए किधर विक्षेपित करेगा, पूरब की ओर। कहाँ करेगा ये, पूरब की ओर। आगे क्वेश्चन है कि ओरस्टेड के प्रयोग में चुंबक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो, तो सुई की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, किधर विक्षेपित होगा, बताइए। यह पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, क्या होगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो, तो चुंबक सुई का
उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, बताइए किधर विक्षेपित होगा। पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, क्या होगा, पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट, अगर सुई अगर अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित करेगा, बताइए। ये दक्षिण की ओर विक्षेपित करेगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण हस्त, दक्षिण मतलब बाएं हाथ का था, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, किस दिशा को इंगित करता है, बताइए किस दिशा की ओर इंगित करता है। यह धारा की दिशा, ठीक है। इसको वाम हस्त नियम भी कहते हैं, चाहे दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं, ठीक है। यह धारा की दिशा को इंगित करता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रभावित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा, बताइए। यह सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को, सेकेंद्रीय मतलब होता है सटा हुआ, ठीक है। सेकेंद्रीय वृत्त को सेकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को प्रदर्शित निरूपित करेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी। अगर लंबवत धारा मतलब लंबवत धारा जो ऊपर से क्या होती है, नीचे बहती है, तो क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, बताइए। क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से अगर ऊपर की ओर प्रभावित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्षेत्र की दिशा क्या होगी, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में होगी। देखिए डायरेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है विद्युत धारा तो यह घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिणाम तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। तो अनुकर्मानुपाती होता है, क्या होता है, अनुकर्मानुपाती। चलिए फास्ट में थोड़ा चलना पड़ेगा, लगभग 90 क्वेश्चन है। किसी किसी नियत धारा किसी नियत धारा किसी नियत धारा तार से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, घटता है, ठीक है। चलिए आगे है कि 41 नंबर क्वेश्चन, धारावाही प्रणालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती है मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा, तो उत्तर ध्रुव होगा। आगे क्वेश्चन है कि अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी, ये दक्षिणावर्त होगी। आगे क्वेश्चन है कि अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम से अवलोकन करने पर चुंबक की दिशा होगी, क्या होगी, बताइए। 43 के हो जाएगा आपका वामवर्त होगी, वामवर्त होगी, ठीक है। आगे देख लीजिए, किसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की पास के अंदर सभी चुंबकीय
सभी चुंबकीय रेखाएं होती हैं तो एक ही दिशा में होती, क्या होती है, एक ही दिशा में होती है, सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पासा के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है वो क्या है? आमने सामने है सो क्या है बताइए। ये वृत्ताकार प्रतीत होता है, आमने सामने वृत्ताकार प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, इस सी होगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। सी होगा, विद्युत धारा तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास लूप के केंद्र पर है, क्या है? सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है। आगे देख लीजिए, 47 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित हो रही है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव होगा। दिक् सूचक का उत्तर पूरब की ओर और पूर्व की ओर विक्षेपित होगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। चलिए, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारावाही तार के विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, क्या होती है? एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में होगा। चलिए, 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीधे धारावाही पास दाएं बाएं या ए और बी दिक् सूची में ए और बी के पास ले जाने पर दिक् सूची की सुई में क्या होगा? तो दोनों बिंदु पर विपरीत दिशा में विक्षेपित करेगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या लगता है? इस पर क्या लगता है बताइए, इस पर क्या लगता है? इस पर लगता है क्षेत्र की दिशा के लंबा धारा रहने पर बल सहतम लगता है, बल क्या होता है? सहतम लग जाता है। नेक्स्ट, कि एक सीधे धारावाही तार पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी बताइए? दक्षिण की ओर होगी, क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी। आगे क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या है? तो परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है और उनके बीच की दूरी समान होती है। अगर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुंडली की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका क्या होगा बताइए? ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का, क्या? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का। आगे क्वेश्चन है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है, बताइए क्या होगा? समान होते, क्या होते हैं? समान। आगे है कि फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जाता है। देखिए, दाएं हथेली के नियम से कह रहा है, ठीक है, तो दाएं कह रहा है, तो दाएं से क्या किस नियम का पता किया जाता है बताइए? प्रेरित धारा की दिशा। आगे क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करती है? या बल की दिशा की ओर, क्या चीज? बल की दिशा की ओर।
क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत हो तो आरोपित बल का परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा बताइए? अधिकतम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं क्या? विभिन्न अंगों का प्रतिबिंब। विभिन्न अंगों का प्रतिबिंब। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न होती है तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन है कि मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है? बताइए। हृदय तथा मस्तिष्क। इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्या है बताइए? तो 1 अरबा भाग के बराबर है। 1 अरबे भाग के कितने बराबर है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी। आगे है विद्युत धारा के चुंबकीय के प्रभाव की खोज किसने की थी बताइए? विद्युत धारा के चुंबकीय के प्रभाव को ओरस्टेड ने खोज किया था। कौन? ओरस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट। विभक्त विलय का उपयोग किस प्रकार में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? विभव विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। ठीक है। विलय मतलब होता है गोबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर होते हैं। एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर कथी होती है बताइए? पूर्ण वलय होते। देखो वलय मतलब होता है गोला जो सटा होता है। ठीक है। ये वलय होता है। ठीक है। पूर्ण रूप से वलय का पूर्ण रूप वलय होता है। अगर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं क्या होते बताइए? अर्ध वलय होता है। क्या होता है? अर्ध वलय। आगे क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का। क्या चीज का? विद्युत चुंबक का। आगे वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते तो क्या है बताइए? ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। बताइए। ये विद्युत मोटर है। क्या है भाई? विद्युत मोटर या यांत्रिक ऊर्जा को डायरेक्ट कथी में बदल देता है? सॉरी, विद्युत ऊर्जा को कथी में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से देखिए फैराडे क्यों खोज का नहीं किया था? बहुत सारा क्रांतिकारी खोज किए थे जिनमें से क्या है बताइए? विद्युत प्रेरण का और विद्युत अपघटन का नियम दिया था। याद रखिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आई है भाई। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से कौन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरे के बीच का विभवांतर पैदा होने की घटना
क्या कहलाती है, कि घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइए। फैराडे ने की था। फैराडे ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मतलब मशीन को क्या कहते हैं, बताइए। जनित्र जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पढ़िए क्वेश्चन। तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन होता है? कितने परिवर्तन होता है, बताइए क्या होगा? आधे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे डी होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, किसमें होता है, बताइए। विद्युत जनित्र में होता है भाई, विद्युत धारा का प्रवाह। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? बीवीआई क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। आगे है कि आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? 1/100 के पश्चात, 1/100 के पश्चात, ये 1/100 सेकेंड के पश्चात, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में करता है? तो विद्युत जनित्र भाई यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज में बदल देगा, बताइए। विद्युत ऊर्जा में। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों किस प्रकार का आधारित है? किस प्रकार का आधारित है? तो विद्युतीय है। क्या है? विद्युतीय। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा होता है, क्या होता है, बताइए। ये अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। आगे है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, बताइए। घरों में विद्युत धारा से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। अगला है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, बताइए। उष्मीय। क्या है? उष्मीय। ये क्वेश्चन भाई देख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय पर। क्या चीज पर? उष्मीय पर। देखिए इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? क्या अलग है, बताइए। आर्ग कथी है? आर्ग, बाकी सब बिजली से विद्युत से संबंधित। आर्ग सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। देख रहे हैं हमको बिजली बिल जो देते हैं क्या चीज में पड़ जाता है? यूनिट में, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्या चीज, बताइए।
कि विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाइएगा तो विद्युमन्य तार में ही ना लगाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमन्य, उदासीन और भू संपर्कित यानी अर्थिंग जिसको बोलते हैं। इन तारों का रंग होते हैं ये क्वेश्चन देख लीजिएगा बढ़िया से। लाल काला और हरा होता है, लाल काला और हरा, लाल काला और हरा तार होता है, लाल काला हरा। ठीक है। विद्युत स्टोव है, विद्युत स्टोव, गीजर, निभंजन मापक, तापक आदि सधात्रियों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? तो 15 एम्पियर का। अगर क्वेश्चन है कि आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं, आप धारा पैदा नहीं कर सकते दोनों को स्थिर रखकर, दोनों के अगर आप कुंडली को स्थिर रखिएगा तो इसमें दोनों स्थिर रखकर विद्युत धारा पैदा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरे के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है घटना बताइए? ठीक है, विद्युत चुंबकीय कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय। क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह है, क्या है बताइए? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। ठीक है। स्विच लगाए जाते हैं, बताइए स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तार में किस जगह पर स्विच लगाए जाते हैं? गर्म तार में, भूयोजित तार में। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। और अगर जो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगला चैप्टर के लिए। आज के लिए धन्यवाद।